Hello, 8th standard students. Today, let us start chapter 15 Some Natural Phenomena on page number 184. I am Padmaja ma'am from Jain Acharya Shri Ajra Marji School. Chapter 15 Some Natural Phenomena. स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम कुछ नेचुरल फिनोमिना जो बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं जैसे लाइटनिंग, अर्थक्वेक्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। किस तरह से ये डिस्ट्रैक्शन मिनिमाइज कर सकते हैं, व्हाट प्रिकॉशंस वी शुड टेक, एंड ऑल्सो वी शैल स्टडी अबाउट सम इलेक्ट्रिक करंट, यानी एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे जो दो ऑब्जेक्ट्स के रब होने से पैदा होती है। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। So students, you must have read about wind, storms, cyclones जो बहुत सारी ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं और ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं। लाइटनिंग एज वेल एज अर्थक्वेक डिस्ट्रॉय लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। सो हाउ टू मिनिमाइज देम, और किस तरह से हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं इसको मिनिमाइज करने के लिए। सबसे पहले लेट अस सी व्हाट इज़ लाइटनिंग। सब टॉपिक 15.1। तो बच्चों, अपने इलेक्ट्रिक पोल में कुछ स्पार्क्स देखे होंगे। कभी कभी वायर्स में लूज कनेक्शन हो जाता है, इसकी वजह से स्पार्किंग होती है, या कभी विंड ब्लो होने से देयर इज़ अ शेकिंग ऑफ वायर्स। You might also seen sparks when a plug is loose in its socket. सॉकेट में जब प्लग लूज हो जाता है तब भी स्पार्क निकलता है और उसकी आवाज़ भी एक टिपिकल आवाज़ साउंड आता है उसमें से। सो लाइटनिंग इज़ नथिंग बट इट इज़ ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क। ये एक बहुत ह्यूज स्केल में इलेक्ट्रिक स्पार्क है, बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक स्पार्क है। पुराने ज़माने में, एंशियंट टाइम्स में, पीपल डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस स्पार्क्स। क्यों ये स्पार्क्स होते हैं वो नहीं समझ सकते थे। वो सोचते हैं कि भगवान का कुछ श्राप होगा जिसकी वजह से ये भगवान इस तरह से आकाश में लाइटनिंग पैदा करते हैं। बट नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड द लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। बहुत सारे चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जब एक साथ इकट्ठा होते हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं क्लाउड्स में, जिसकी वजह से ये लाइटनिंग पैदा होती है। सो वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ दिस लाइटनिंग, बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दिस डेडली स्पार्क्स। नाउ द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट। ग्रीक एक एंशियंट ग्रीक्स थे as early as 600 BC में, when the amber, which is a kind of resin, when it was rubbed with fur, it attracted light objects such as hair. बाल जैसे छोटे लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट किया जब एम्बर को फर से रब किया। सो यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन और पॉलिस्टर क्लॉथ्स, ये जब क्लॉथ्स आप लेते हो, योर हेयर स्टैंड्स ऑन द एंड्स, आपके जो रुआटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। और डार्क में अगर आप इस तरह के कपड़े लेते हो, इवन वुलन क्लॉथ्स जैसे ब्लैंकेट हो, स्वेटर हो, तो आप एक क्रैकलिंग साउंड आपको सुनाई देगा और लाइटनिंग आपको नज़र आएगी इफ़ यू सी इट इन डार्क। सो बेंजामिन फ्रैंकलिन in 1752 was an American scientist who showed that lightning and spark from your clothes are essentially the same phenomena. जो हम lightning जो आसमान में देखते हैं, that is the same lightning which is in your clothes. लेकिन हमारे क्लॉथ्स में बहुत छोटे पैमाने पर ये चार्ज पार्टिकल्स हमें ये लाइटनिंग दिखाते हैं। सो वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. We shall also see how they are related to the lightning in the sky.
अब हम कुछ ऑब्जेक्ट्स लेंगे और किस तरह से वो ऑब्जेक्ट्स में से इलेक्ट्रिक चार्जेस हम पैदा कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. So let us perform some activities to understand the nature of electric charges. बट रिकॉल फर्स्ट वॉट यू माइट हैव प्लेड एज ए गेम. आपने कभी ये गेम भी खेली होगी आपके क्लास में. व्हेन यू रब अ प्लास्टिक स्केल ऑन योर ड्राई हेयर. ड्राई हेयर में आप प्लास्टिक स्केल को रब करो एंड छोटे से पीसेस पेपर के पीस आप आजू बाजू रखो. देन यू ट्राई टू अट्रैक्ट दिस स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर ऑन द स्केल. तो क्या होएगा, ये जो छोटे पीसेस है पेपर के दे विल अट्रैक्ट टू द प्लास्टिक स्केल. तो ये चार्ज कहाँ से आए? चार्जिंग बाय रबिंग. रब करने से ये चार्ज पैदा होता है. इन एक्टिविटी 15.1 वी हैव टू टेक अ बॉल पेन रिफिल एंड रब इट विग्रसली विथ अ पीस ऑफ पॉलीथीन. पॉलीथीन से रिफिल को रब करना है और छोटे से पीसेस ऑफ पेपर के नज़दीक लाना है. एंड वी हैव टू टेक केयर नॉट टू टच द रब एंड ऑफ द रिफिल विथ योर हैंड, नहीं तो इसका चार्ज निकल जाएगा. रिपीट द एक्टिविटी विथ स्मॉल पीसेस ऑफ ड्राई लीफ, हस्क, मस्टर्ड सीड्स एक्सेट्रा. और रब करने के बाद हमें ये पीसेस पर ट्राई करना है. वॉट हैपन्स व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब विथ पॉलीथीन? इट एक्वायर्स स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज. When a plastic comb is rubbed with dry hair, it acquires a small charge. तो ये चार्जेस रब करने से आते हैं इन ऑब्जेक्ट्स पर एंड दिस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट्स. सो इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम, पॉलीथीन एंड हेयर आर ऑल्सो गेट चार्ज. दो ऑब्जेक्ट्स है, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स इसमें चार्ज हो जाएंगे. सो लेट्स ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट्स that are familiar to you. We have to collect the objects and materials listed in table 15.1. 15.1 आपके पेज नंबर 185 में टेक्स्ट बुक में 15.1 में एक टेबल है जिसमें आप देख सकते हो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है और इन ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से रब किया है. फॉर एग्जाम्पल, refill is rubbed with polythene or woolen cloths. Then we have to see whether they attract paper pieces or not. अगर ये पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करते हैं दैट मीन्स दे आर चार्ज. अगर ये नहीं करते हैं दैट मीन्स दे आर नॉट चार्ज. सो वी हैव टू ट्राई टू चार्ज ईच बाय रबिंग विथ मटेरियल्स मेंशन इन द टेबल एंड रिकॉर्ड आवर फाइंडिंग्स. Now activity 15.3 we have to inflate two balloons. balloons को फुलाकर इस तरह से उसको हैंग करना है एंड दोनों बलून्स को एक वुलन क्लॉथ से रब करना है. देन व्हाट विल यू ऑब्जर्व? दोनों बलून्स को अगर हम इस तरह से हैंग करेंगे वुलन क्लॉथ से रब करके, उसका ऑब्जर्वेशन हमें फाइंड आउट करना है. या दूसरे आप देख सकते हो किस तरह से ये बलून एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी विथ यूज्ड पेन रिफिल्स. पेन रिफिल को भी हमें एक पॉलीथीन से रब करना है और रब करने के बाद इसको एक टम्बलर में इस तरह से या स्टैंड में इस तरह से रखना है. नाउ रब द अदर रिफिल ऑल्सो विथ पॉलीथीन. दूसरी रिफिल को भी हमें पॉलीथीन से रब करना है एंड ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज रिफिल. फिर जो रिफिल चार्ज की गई है पहले से उसके पास में हमें रखना है. देन वी हैव टू सी द इफेक्ट. व्हाट हैपन्स? सो इन दिस एक्टिविटी वी हैव ब्रॉट क्लोज टुगेदर द चार्ज ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड ऑफ द सेम मटेरियल. एक ही मटेरियल से ये दोनों ऑब्जेक्ट्स रिफिल और बलून इनको चार्ज किया गया है और एक दूसरे से जब ये नज़दीक लाए गए देन वी कैन फाइंड आउट दैट दे रिपेल ईच अदर. और उसी तरह रिफिल
को भी अगर हमने एक दूसरे से पास में आया तभी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर हटेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये थर्ड एक्टिविटी में रब ए रिफिल एंड प्लेस इट जेंटली इन ए ग्लास टम्बलर, हमें रिफिल को रब करना है और ग्लास टम्बलर में रखना है एज बिफोर। फिर हमें जो बलून हमारे पास था, ब्रिंग एन इन्फ्लेटेड चार्ज बलून नियर द रिफिल एंड ऑब्जर्व। इस तरह से हम जब चार्ज बलून रिफिल के पास लाएंगे तब हम देख सकेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स इनमें जो चार्ज है वो ऑपोजिट है। सो अनलाइक चार्जर्स अट्रैक्ट ईच अदर। सो ये समरी हमारी ये कहेगी कि ए चार्ज बलून रिपेल्ड ए चार्ज बलून, दोनों चार्ज बलून एक दूसरे से दूर जाएंगे, रिपेल होएंगे। अ चार्ज रिफिल ऑल्सो रिपेल्ड ए चार्ज रिफिल, रिफिल भी एक दूसरे से रिपेल होएगी। बट अ चार्ज बलून अट्रैक्ट्स अ चार्ज रिफिल, लेकिन जो चार्ज बलून है वो चार्ज रिफिल को अट्रैक्ट करेगी। सो डज इट इंडिकेट दैट द चार्ज ऑन द बलून इज डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल? तो इसका मतलब है ये हुआ कि जो बलून में जो चार्ज है और रिफिल में जो चार्ज है क्या वो एक दूसरे से अलग है? कैन वी से दैट देर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस? तो इससे पता चलता है कि जो चार्जेस है वो अलग है, या तो दे दोनों एक समान है या एक दूसरे से अलग है। सो देर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। सो इट्स convention to call the charge acquired by a glass rod when it is rubbed with a silk is positive। तो ऐसा कहा गया है कि कोई भी ग्लास रोड को अगर सिल्क से रब किया गया हो तो उसमें जो चार्ज आया है ग्लास रोड में दैट इज पॉजिटिव, और द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव। So it is observed that when a charged glass rod is brought near a plastic straw, एक चार्ज ग्लास रॉड को प्लास्टिक स्ट्रॉ से नजीक लाया है, प्लास्टिक स्ट्रॉ को पॉलीथीन से रब किया गया है, then we can find the attraction between the two. Why? Because the glass rod is having positive charge whereas the प्लास्टिक स्ट्रॉ इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो ये ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। देन व्हाट डू यू थिंक वुड बी द काइंड ऑफ चार्ज ऑन द प्लास्टिक स्ट्रॉ? सो दिस प्लास्टिक स्ट्रॉ हैज नेगेटिव चार्ज। सो चिल्ड्रेन, द इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक। इस तरह से एक दूसरे ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से रब करने से जो चार्जेस जनरेट होते हैं बाय रबिंग दैट आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस। दे डू नॉट मूव। स्टैटिक मीन्स इमूवेबल। व्हेन चार्जेस मूव दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन जब ये चार्जेस मूव होना शुरू हो जाते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट का रूप ले लेते हैं। यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट इन योर लास्ट क्लास, दैट इज हाउ टू मेक अ सर्किट, द करंट इन ए सर्किट विच मेक्स अ बल्ब ग्लो। बल्ब क्यों ग्लो होता है? क्योंकि करंट जो है वो मोशन में होता है, जो चार्जेस होते हैं वो मोशन में होते हैं, इसीलिए सर्किट बनती है और इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। आवर एक्टिविटी 15.4 will continue in our next session.